नमस्ते। आज हम सम्मान के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। हम एक ऐसे ढांचे पर नजर डालेंगे जो 25 सिद्धांतों पर आधारित है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कोई भी अपनी वैल्यू कैसे बना सकता है और दूसरों से सम्मान कैसे हासिल कर सकता है। तो ये सवाल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर आता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के कमरे में आते ही पूरा माहौल बदल जाता है, हर कोई उन्हें ध्यान से सुनता है, जबकि कुछ लोग बस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। देखिए, पहचान और सम्मान पाने की इच्छा हम सब में होती है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। असल में इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है ना, वो बस इसी एक लाइन में है। सम्मान कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई हमें दे देगा, बल्कि ये वो इमारत है जिसे हम अपने व्यवहार, अपने अनुशासन और अपने फैसलों की ईंटों से रोज थोड़ा थोड़ा खुद बनाते हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इन सारे नियमों को हम 3 बड़े हिस्सों या कह लीजिए 3 स्तंभों में बांटकर समझ सकते हैं। पहला है संयम की शक्ति, दूसरा है अपने मूल्य का प्रदर्शन करना और तीसरा है व्यवहार की सीमाएं तय करना। तो हमारा पहला स्तंभ है संयम की शक्ति। ये एक बहुत ही दिलचस्प सोच पर आधारित है कि जो चीज रोक कर रखी जाती है वो अक्सर उस चीज से ज्यादा ताकतवर होती है जो आसानी से सबको मिल जाती है। इसका मतलब है कि किसी भी चीज की वैल्यू तब होती है जब वो आसानी से नहीं मिलती, चाहे वो हमारे शब्द हो, हमारा समय हो या हमारी सलाह। कम बोलने से शब्दों का वजन बढ़ता है, हर समय उपलब्ध रहने से हमारी अहमियत कम हो जाती है और बिना मांगे सलाह देने पर लोग उसे अक्सर गंभीरता से नहीं लेते। अब ये स्लाइड देखिए, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। ये नियम नंबर 3 को बहुत अच्छे से समझाती है कि कोई इंसान जितना कम परवाह करता हुआ दिखता है, लोग उसकी तरफ उतना ही ज्यादा खिंचते हैं। बहुत ज्यादा परवाह दिखाना ऐसा लगता है जैसे हमें दूसरों की मंजूरी की जरूरत है, जबकि थोड़ी सी बेफिक्री हमें ज्यादा आत्मविश्वासी और आकर्षक बनाती है। और हां, इसी से एक और बात जुड़ती है, वो है थोड़ा रहस्यमयी बने रहना। जब कोई एक खुली किताब की तरह नहीं होता तो लोग उसके बारे में जानने के लिए और भी उत्सुक हो जाते हैं। अगर कोई आपको नापसंद करे तो परेशान होने या सफाई देने के बजाय शांत रहना कहीं ज्यादा शक्तिशाली प्रतिक्रिया है। यह दिखाता है कि हमारा आत्मसम्मान दूसरों की राय पर निर्भर नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्तंभ पर, मूल्य का प्रदर्शन। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने हाव भाव, आत्मविश्वास और व्यवहार से दूसरों को अपनी कीमत कैसे दिखाते हैं। हां, तो मूल्य का प्रदर्शन का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कोई घमंड दिखाए या दिखावा करे। इसका मतलब है कि अपने आत्मविश्वास, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने अच्छे आचरण के जरिए बिना कुछ कहे यह संदेश देना कि हम खुद को महत्व देते हैं। इसकी शुरुआत होती है हमारी मौजूदगी से। शक्तिशाली दिखना, अपनी सेहत और फिटनेस का ध्यान रखना और आत्मविश्वास के साथ चलना, ये सारी चीजें अनजाने में ही दूसरों को बताती हैं कि ये एक अनुशासित और काबिल इंसान है। और हमारा अच्छा व्यवहार इस असर को और भी मजबूत कर देता है। लेकिन एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि मूल्य का प्रदर्शन सिर्फ बाहर ही नहीं होता, यह हमारे चरित्र की गहराई से भी जुड़ा है। उधार लिए पैसे बिना मांगे लौटाना हमारी ईमानदारी दिखाता है। किसी हार पर पूरी तरह बिखर ना जाना हमारी भावनात्मक मजबूती को दिखाता है। यही छोटी छोटी चीजें भरोसे और सम्मान की नींव बनती हैं। तो अब बात करते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी स्तंभ की, व्यवहार की सीमाएं। ये इस बारे में है कि हम समाज में लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं और अपने सम्मान की रक्षा कैसे करते हैं। देखिए, आत्मसम्मान दिखाने का सबसे बड़ा तरीका है अपनी सीमाएं तय करना और उन पर टिके रहना। इसका मतलब है अपनी जिंदगी में एक अनुशासन रखना, अपनी पर्सनल स्पेस की इज्जत करना और जहां जरूरी हो वहां बिना किसी हिचकिचाहट के ना कहना। और हां, दूसरों की सीमाओं का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। और ये जो लाइन है ना, ये अपमान से निपटने का सबसे असरदार तरीका बताती है। मतलब बहस या लड़ाई में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय चुपचाप उस इंसान या उस जगह से खुद को अलग कर लेना। हमारी खामोशी अक्सर किसी भी तर्क से ज्यादा असरदार होती है। सीमाएं बनाने का मतलब सिर्फ ना कहना नहीं है, बल्कि ये जानना भी है कि कब जाने देना है। जो हमसे दूर जाना चाहता है उसे रोकने की कोशिश करना हमारे आत्मसम्मान के खिलाफ है। किसी के पीछे भागने से हम अपनी ही कीमत कम करते हैं। आखिर में अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और की नहीं हो सकती। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा उसे एक साथ जोड़कर देखते हैं। सम्मान का असली स्रोत
उसकी जड़ आखिर है क्या? जैसा कि हमने देखा, जो सम्मान हम खुद बनाते हैं वो इन्हीं 3 स्तंभों पर खड़ा होता है। पहला, संयम, यानी अपने शब्दों और समय को कीमती बनाना। दूसरा, मूल्य का प्रदर्शन, यानी अपने आत्मविश्वास और अच्छे चरित्र को दिखाना। और तीसरा, सीमाएं, यानी अपनी हदों को तय करना और उनकी रक्षा करना। और अगर इन सारे 25 नियमों का एक निचोड़ निकाला जाए तो वो ये है, असली सम्मान दूसरों को कंट्रोल करने से नहीं बल्कि खुद पर काबू पाने से मिलता है। असली ताकत आत्मनियंत्रण में ही है। तो अंत में ये एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है, क्या सम्मान कोई ऐसी चीज है जो हमें दूसरों से मिलती है, या ये पूरी तरह से हमारे अपने कामों का ही नतीजा है? इस पर जरूर सोचिएगा।